थैंक यू सो मच। बारिश के मौसम में आप सब लोग यहाँ पर पहुँचे। मैं तमाम प्रेस के बंधुओं का और मेरे कुछ प्यारे मित्रों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कई दिन से आपने हमें बहुत जो मान सम्मान दिया है और पूरे पंजाब में हम लोग आपके माध्यम से जिस तरीके से, इसका पॉजिटिव ये है कि इतना हमने कभी नहीं दिखना था, अगर ऐड भी देते तो नहीं दिखते जितना आप लोगों ने दिखाया। एंड थैंक यू सो मच। और इसके लिए जल्द आपके लिए 2 दिन के अंदर हम अच्छा डिनर अरेंज करेंगे। तो हमारे बीच में हमारे सुप्रिया श्रीनेट जी आप सब जानते हैं और वो आज आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ बहुत जो बड़ा इशू है राम मंदिर में जो हुआ है उसके बारे में वो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड और अपनी बात रखेंगे। सुप्रिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। मेरा सत श्री अकाल। मंच पर बैठे हुए तमाम वरिष्ठ साथी और कांग्रेस पार्टी के पंजाब के प्रमुख श्री राजा बड़ी जी, हम सब लोग किसी भी भगवान को माने, किसी भी इष्ट को माने, किसी में भी हमारी आस्था हो, राजनीति को 2 मिनट भूल जाइए और आंख बंद करके सोचिए अयोध्या में क्या हुआ। अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि, श्री राम त्रेता युग में भगवान विष्णु का अवतार, जिन्होंने इस दुनिया को, इस समाज को, एक पूरे समय को मर्यादा का, नैतिकता का, सत्य का, तपस्या का पाठ पढ़ाया। उस भगवान राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ, चंदा चोरी हुई। और मेरे हिसाब से ये कोई चोरी की घटना नहीं है, ये डकैती नहीं है, ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर, उनके विश्वास पर, धर्म पर पूरा पूरा हमला है, प्रहार है, जो शायद इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। और मैं इसलिए कहती हूं क्योंकि भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के देवता नहीं है। भगवान राम से प्रेरित होकर तमाम साधु संतों ने, चाहे वो सनातन के हो, चाहे वो और धर्मों के हो, उन्होंने भगवान राम को अपना आराध्य, अपना आइडियल माना। भगवान राम का नाम लेकर महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई लड़ी और हर वर्ग, हर धर्म के लोगों को जोड़ा। और उन्हीं भगवान राम का नाम लेकर जब आरएसएस से प्रेरित आजाद भारत के पहले टेररिस्ट ने उनको गोली मारी तो वो हे राम कहकर इस दुनिया को त्याग गए। और उस भगवान राम के मंदिर में जब चढ़ावा चोरी होती है, जब चंदा चोरी होती है, तो हर हिंदू का, हर भारतीय का आहत होना बनता है। क्योंकि भगवान राम इस देश के कण कण, इस देश की आत्मा में व्याप्त है। आप ये सोचिए, देश के किसी भी कोने में चले जाइए, दिन की शुरुआत राम राम से, राम राम साहब, जय श्री राम, जय सिया राम, यही कहकर होती है। मैं यूपी से आती हूँ, हर दूसरे आदमी के नाम में भगवान राम का नाम जुड़ा हुआ है। राम भरोसे, राम खिलावन, राम केवल, राम निरव, कितने भगवान राम से नाम प्रेरित है। और ऐसे देश में जहां पर आस्था के प्रतीक भगवान राम है, उनके मंदिर में चढ़ावा चोरी को आप क्या करते हो? और ये महापाप बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर किया है। रामायण की एक बहुत सूक्ति है, प्रविश्य नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। हिंदू भगवान राम को, हर भारतीय भगवान राम को मन में रखकर बड़े काम के लिए चलता है। हम पंजाब में चुनाव लड़ेंगे गुरु नानक देव जी के वचनों को लेकर,
प्रभु राम के वचनों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, भगवान राम के मंदिर का संचालन तो हाथ में ले लिया, लेकिन मुंह में राम और बगल में छुरी रखने का काम किया। भगवान राम के नाम पर डकैती डाली गई और असलियत यह है कि पकड़ा सिर्फ 40 दिन की चोरी गई है। 40 दिन में 70 बार भगवान राम का मंदिर लूटा गया। इन्होंने तो गजनबी को भी पीछे छोड़ दिया और ये स्वयं भू हिंदुत्व के ठेकेदार हमारे धर्म के नाम पर कलंक है। बीजेपी और आरएसएस के लोग उस ट्रस्ट में भरे हुए थे जिस ट्रस्ट के ऊपर भगवान राम के मंदिर के संचालन की जिम्मेदारी थी। आनंद फानन में एक एसआईटी का गठन होता है और अब मैं कुछ क्रमवार तरीके से कुछ ही मुद्दों पर बोलूंगी। पहले एसआईटी पर चर्चा करते हैं। एक एसआईटी बनाई गई, उसका देखरेख उसके प्रमुख विजय विश्वास पंत जी थे। विजय विश्वास पंत जी मध्यांचल वितरण विद्युत निगम के एमडी थे। उनके खिलाफ फ्रॉड की, जालसाजी की, भ्रष्टाचार की 2 एफआईआर। एक ऐसा व्यक्ति इनको मिला एसआईटी का चीफ बनाने के लिए। बाबुओं ने आपस में जांच करी, बाबू को जांच सौंप दी। उस एसआईटी की जांच गोपनीय क्यों है? उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? उस एसआईटी ने 8 छोटे छोटे प्यादों को क्यों पकड़ा? बड़े बड़े मगरमच्छों को क्यों छोड़ दिया? उस एसआईटी ने क्यों एफआईआर नहीं करवाई चंपत राय बंसल और अनिल मिश्रा और गोविंद गिरी और तमाम लोगों के खिलाफ? क्या उनको माल ठिकाने लगाने के लिए छोड़ दिया गया था और आपकी आंखों में धूल झोंकने के लिए 2 घंटे की पूछताछ कर ली गई चंपत राय बंसल से? चंपत राय बंसल सर्वे सर्वा बने हुए थे उस ट्रस्ट के हर चीज के अयोध्या में और उनको बिल्कुल आजाद छोड़ दिया गया। एक छोटा सा इस्तीफा ले लिया गया और आप ही के एक साथी ने स्टिंग ऑपरेशन किया और वहां पे कहा जाता है इस्तीफे से क्या होता है, सारे फैसले तो वही लेते हैं। और यह सच है कि जो एजेंसी लोगों का रिक्रूटमेंट करती थी उसको एक फर्रे में नाम लिखकर भेजने वाले चंपत राय बंसल थे। उन्हीं लोगों ने चोरी करी, उनको गिरफ्तार किया गया। तो जब चोरों के सरगना को आपने छोड़ दिया तो छोटे छोटे प्यादों से क्या मिल जाएगा? कोई 12,000 कमा रहा था, कोई 14,000 कमा रहा था, ये अलग बात है। वो 25 लाख का प्लॉट खरीद रहे थे। लेकिन ये भाई साहब क्या कर रहे थे? चंपत राय बंसल आरएसएस के बेहद करीबी, आरएसएस की विचारधारा के, आरएसएस के कार्यकर्ता, उनको छोड़ने का काम क्यों किया गया? अनिल मिश्रा को छोड़ने का काम क्यों किया गया? चंपत राय बंसल जानते थे कि अयोध्या के श्री राम मंदिर में केंद्रीय पुलिस बल भी है, स्टेट पुलिस बल भी है। उसके बाद भी उन्होंने 400 निजी सिक्योरिटी वालों की एक एजेंसी क्यों रखी? वो उसी रूट पर क्यों लगी जहां पर डोनेशन जाती थी? उनका क्या काम था? उनको 1 करोड़ रुपए महीने का क्यों भुगतान होता था? वो एजेंसी बीजेपी के एक एक्स एमपी, आरएसएस के एक कार्यकर्ता की थी, बिहार से है वो, उनको क्यों रखा गया? क्या उनके ऊपर चोरी का जिम्मेदारी सौंपी गई थी? ऐसे चोरी होगी? ये दूसरी बात है। तीसरी बड़ी बात, और ये बात जरूरी है कहनी, एसआईटी की जांच आती है, सेक्रेटरी को सौंप दी जाती है, वो गोपनीय है, वो गुप्त है। उसके बाद तमाम लोग आके सामने कहना शुरू करते हैं हमारा चंपत। एक बात और यहाँ पे कहनी जरूरी, चंपत राय बंसल जी को निकाला गया, कथित तौर पर उन्होंने इस्तीफा दिया। लाया किसको गया? बजरंग लाल बागरा को। एक विजय विश्वास पंत लाए गए थे जिनके ऊपर 2 एफआईआर थी, एक बजरंग लाल बागरा लाए गए ट्रस्ट में। वो ट्रस्ट में आए, ये वो व्यक्ति है जो नालको का सीएमडी बना, लेकिन इनके खिलाफ घोटाले के और जालसाजी और भ्रष्टाचार के इतने केसेस थे कि सीबीसी इनको क्लियरेंस नहीं दे पाया और इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। 145 करोड़ के देश में आपको इन दागदार, इन भ्रष्टाचारियों, इन घोटालेबाजों, इन जालसाजों के अलावा भगवान राम का काम करने के लिए कोई मिल नहीं रहा है। कोई बेदाग छवि का व्यक्ति, कोई साफ सुथरा व्यक्ति, कोई सम्मानित, कोई मर्यादित व्यक्ति। ये मर्यादा पुरुषोत्तम की सेवा में आपने ऐसे लोगों को लगाया है। अब बात करते हैं ट्रस्ट का संचालन हो कैसे रहा था। गोविंद गिरी ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। सब लोग जानते हैं भगवान राम का मंदिर बना, भर भर के चढ़ावा और चंदा आ रहा था। गोविंद गिरी से पूछा गया आप ट्रस्ट में थे, आपकी क्या जिम्मेदारी थी, आपने क्या काम किया? गोविंद गिरी ने बिना पलक झपकाए कहा जी मैं तो पुणे में रहता हूँ,
मैं महीने में 5 दिन के लिए एक आदमी को भेज देता था, वो जाके काम देख लेता था और मैं निश्चिंत रहता था। आपकी नाक और कान और आंख के नीचे चोरी होती रही, आपने भगवान राम की सेवा ही आउटसोर्स कर दी। महीने में 5 दिन आपने एक आदमी को भेजकर आप लंबी चादर ओढ़े सोते रहे, जो शक के दायरे में है, जिनसे सवाल जवाब होने चाहिए, जिनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। वो ट्रस्ट की मीटिंग के बाद मीडिया ब्रीफिंग कर रहा है गोविंद गिरी, और उनसे जब आपके जैसे निर्भीक पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने माइक छीन लिया, वो गुस्सा हो गए। मैं पूछना चाहती हूं उनसे, आप कोषाध्यक्ष नियुक्त हुए थे, भगवान राम का चढ़ावा ऐरा गहरा नत्थु खेरा नहीं है। करोड़ों श्रद्धालु अपने जीवन की कमाई आकर वहां चढ़ाते हैं। महिलाओं ने अपना मंगलसूत्र वहां चढ़ाया, लोगों ने अपनी मां के जेवर गलाकर वहां पर चीजें दान करी, किसी ने अपनी पूरी पूरी पेंशन वहां दान कर दी। और आप कह रहे हैं कि मैं किसी को 5 दिन के लिए भेज देता हूं। यह जालसाजों से ट्रस्ट बना हुआ है। और अब बात करते हैं उस ट्रस्ट की। क्या है राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट? इस ट्रस्ट को बनाया नरेंद्र मोदी ने, देश के प्रधानमंत्री ने। उन्होंने फरवरी 2020 में चुन चुनकर आरएसएस से प्रेरित लोगों को, आरएसएस के कार्यकर्ताओं को इस ट्रस्ट में डाला। चाहे वो चंपत राय बंसल हो, चाहे वो अनिल मिश्रा हो, चाहे वो गोविंद गिरी हो, चाहे वो कोई भी हो, कृष्ण मोहन हो, तमाम ऐसे लोगों को डाला गया। और उस ट्रस्ट को आरटीआई से निकाला गया। तमाम हिंदू देवी देवताओं के ट्रस्ट हैं, तमाम सिख धर्म के ट्रस्ट हैं, सब आरटीआई में है, सब सरकार के लिए जवाबदेही है, सबके आंकड़े देखे जा सकते हैं। इस ट्रस्ट को क्यों निकाला गया आरटीआई से? ना पीएम केयर फंड का पैसा पता चलेगा, ना राम मंदिर ट्रस्ट का पैसा पता चलेगा। और अब मूल मुद्दे की बात, राम मंदिर का जो निर्माण हुआ वो उच्चतम न्यायालय के ऑर्डर के बाद हुआ, लेकिन श्रेय लेने का सारा काम नरेंद्र मोदी ने किया। भूमि पूजन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। शिलान्यास किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। मंदिर का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। प्राण प्रतिष्ठा किसने की? नरेंद्र मोदी ने। ध्वजारोहण किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। हर तरफ हजारों कैमरे लगाए गए, बड़े बड़े इवेंट बनाए गए, हजारों करोड़ रुपए बॉलीवुड के सितारों पर फूके गए, उनको बुलाया गया, भव्य इवेंट बनाया गया। सारा श्रेय नरेंद्र मोदी ने लिया। और श्रेय इस हद तक लिया गया कि मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी ने बैठकर मंदिर में पूजा अर्चना की, जबकि हिंदू धर्म और मान्यताओं के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा बिना बामांग में पत्नी को बिठाए आप नहीं कर सकते हैं। आपने शंकराचार्यों को, जो धर्म के शिरोमणि है, हमारे धर्म में ईश्वर के बाद शंकराचार्यों की जगह उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया गया, उनको आमंत्रित भी नहीं किया गया, क्योंकि कैमरे का फोकस नरेंद्र मोदी पर रहना था। और जब ये चढ़ावा चोरी और ये डकैती की खबरें आई, जब हिंदुओं की आस्था पर प्रहार हुआ, तो मोदी जी अफ्रीका और फ्रांस और नॉर्वे और स्वीडन और इटली में मेलोडी लेकर घूमने लगे। मलेशिया चले गए वो फर्जी अवार्ड खरीदने के लिए। ऑस्ट्रेलिया जब चले गए, मलेशिया में बता रहे हैं 2 + 6 8 होता है, 1 + 7 8 होता है। ऑस्ट्रेलिया में समझा रहे हैं 1 + 1 2 होता है, हमारे लिए 1 + 1 11 होता है। ये तो उनकी बुद्धि का स्तर है। देश में हिंदुओं की आस्था पर प्रहार हुआ, सारा श्रेय राम मंदिर का आपने लेना चाहा। आपकी राजनीति सारी की सारी वैमनस्य फैलाने की, भगवान राम के नाम पर आपने लोगों को लड़ाया भिड़ाया, सब कुछ किया। और जब भगवान राम के दरबार में चोरी हुई तो आपने मुंह में दही जमा ली और आपने आंखों पर पट्टी बांध ली। हे राम जी जैसे जगत बनाई नहीं, लेकिन इस देश का हर हिंदू जानता है, अगर आपने श्रेय लिया है और महापाप हुआ है तो महापाप के भागीदार आप भी। मैं पूछना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री की आईबी, मुख्यमंत्री योगीनाथ का एलआईयू, तमाम खुफिया एजेंसीज के माध्यम से आपको पता ही नहीं चल रहा था वहां क्या हो रहा है? अगर पता नहीं चल रहा था तो कैसे फेलियर लोगों के, कैसे इनकॉम्पिटेंट लोगों के हाथ में सत्ता? और अगर पता चल रहा था और आपने कुछ नहीं किया तो आप महापाप के भागीदार हैं। क्योंकि यह भी सच है कि राम मंदिर में हुई चोरी के बारे में वहां के अकाउंटेंट्स ने चंपत राय बंसल को जाकर बताया था, चीजें रिपोर्ट हुई थी, पेपर अखबारों में आई थी। चाहे वो महिपाल हो, चाहे वो 2 और लोग हो, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। और ये सिर्फ चढ़ावा चोरी से शुरुआत नहीं हुई थी, ये शुरुआत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन चंपत राय बंसल ने
2 करोड़ की जमीन 10 मिनट में 18 करोड़ की कर राम मंदिर ट्रस्ट को बेची थी, अपने भाई बंधुओं को खूब पैसा कमवाया था। उस दिन से डाके की शुरुआत हो गई थी, और जब हम लोगों ने उसके बारे में बोला तो ये लोग कहते हैं हम रामद्रोही हैं, हम धर्म विरोधी हैं, हम धर्म भीरू हैं, हम धर्म परायण हैं, आप ढोंगी हिंदू हैं, आपने गलत किया, आपने भगवान राम के मंदिर को लूटा। और ये सच है। दिलीप सिंह राठौर, उन्होंने कहा मैं तो मुफ्त में पत्थर देने को तैयार था, लेकिन हजारों रुपए पर फीट पर पत्थर खरीदा गया। एलएनटी ने कहा हम 1 रुपए में बनाएंगे मंदिर, लेकिन हजारों करोड़ रुपए मंदिर में निर्माण में दिए गए, जबकि कंपनी 1 रुपए में बनाने को तैयार थी। क्यों ऐसा किया गया? किसने पैसा खाया? कहां पैसा गया? हजारों करोड़ रुपए जो 8000 आपने बड़े बड़े सिने स्टार बुलाए थे वहां पर करने के लिए, शंकराचार्यों को बाहर करके उन पे खर्चा किए गए। एक गरीब आदमी नहीं था वहां पर, एक वंचित शोषित समाज का आदमी नहीं था। नरेंद्र मोदी फोकस थे, भगवान राम से बड़े पोस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने लगवाए थे अयोध्या में। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, महाराजगंज से आती हूँ, जब लखनऊ से महाराजगंज जाती हूँ, अयोध्या जी में दर्शन करके जाती हूँ, मैंने देखा और मुझे दुख हुआ इस बात का कि भगवान राम से ज्यादा बड़ी तस्वीर नरेंद्र मोदी की थी। यही बीजेपी है जिसने भगवान राम को छोटा सा बच्चा बनाकर उनकी उंगली नरेंद्र मोदी थामे फिर रहे। हमारे आराध्य करोड़ों की आस्था जिनमें है, उनको आपने नरेंद्र मोदी के हाथों में थाम दिया। इन सब चीजों की जानकारी आने के बाद आज हर व्यक्ति के मन में आक्रोश है। 8-8, 9-9 लाख ज्यादा चंदा आज वहां गिना जा रहा है क्योंकि चोरी बंद हो गई। आप सोचिए 40 दिन में 70 चोरियां पकड़ी गई, पिछले 6 साल में कितनी चोरी हुई होगी? और इस बात का जवाब कौन देगा? जवाबदेही किसकी है? मैं अंत में ये कहूंगी, कांग्रेस पार्टी हर मंच से, इस मंच से और हर मंच से इसकी बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई की इंक्वायरी हो, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी में हो, इसकी मांग करती है। और हमारी एक बहुत बड़ी मांग ये है कि इस देश के प्रधानमंत्री को देश को संबोधित करना चाहिए। देश आहत है, देश परेशान है, देश को लग रहा है कि भगवान राम को के नाम पर जो ठगा गया है श्रद्धालुओं को, वो गलत है। नरेंद्र मोदी इस पर चुप नहीं रह सकते हैं, चंदा चोरी पर वो चुप नहीं रह सकते हैं। वो आए और देश को संबोधित करें, देश से माफी मांगे। ये महापाप हुआ है और इस महापाप के भागीदार वो खुद हैं। मैं अंत में सिर्फ एक बात कहूंगी, हजारों करोड़ों मंदिर हैं इस देश में, कंकर कंकर में भगवान का वास है, कहीं से चोरी की खबरें नहीं आ रही। जहां आरएसएस की एंट्री हुई, जिस मंदिर में आरएसएस घुसा, वहां से डकैती, वहां से चोरी, वहां से महापाप की खबरें आती हैं। ये इनकी असलियत है। ये हिंदू धर्म के सगे नहीं है, ये हिंदू परायण नहीं है, ये धर्म भीरू नहीं है। ये धर्म के नाम पर सिर्फ ओछी राजनीति करते हैं। ये भगवान राम के नाम पर लूटते हैं। ये मुंह में राम और बगल में छुरी रखने का काम करते हैं। ये हिंदुत्व के ठेकेदार जरूर हो सकते हैं, ये मेरे और आपके धर्म के ठेकेदार कतई नहीं। यही बीजेपी और आरएसएस का असली चेहरा है, और ये चेहरा धीरे धीरे देश के सामने खुलता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सवालों का स्वागत है। मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, एक एक करके बोले। नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया, नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया, नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा की, नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया, नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। कड़वा कड़वा थूक और मीठा मीठा गप, ये नहीं चलेगा। जब श्रेय आप लेना चाहते थे राम मंदिर का, जब चेहरा अपना चमकाना चाहते थे, तो जब वहां पर महापाप हुआ है तो आपको बोलना पड़ेगा। आप चुप नहीं रह सकते। इस ट्रस्ट को जिसको आपने बनाया, उस ट्रस्ट को भंग करना होगा। उस ट्रस्ट की कोई विश्वसनीयता नहीं है। आपने भर भर के आरएसएस के लोगों को उसमें भर दिया। मेरी मांग है कि नरेंद्र मोदी आए, देश के सवालों का जवाब दे, देश से माफी मांगे और इसकी निष्पक्ष जांच हो। इसमें जहां तक इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि मेरे दिमाग में ये सवाल है और बहुत सारे हिंदुओं के दिमाग में सवाल है कि ये चढ़ावा और ये चंदा चोरी होके गया क्या ये अयोध्या से लखनऊ होता हुआ दिल्ली और फिर नागपुर पहुंचा? इस बात का जवाब तो देना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अब राम की याद आ रही है कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस तो शुरू से ही राम विरोधी रही है। योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उस मठ के मठाधीश हैं जहां पर मेरी पुश्तैनी आस्था है। योगी आदित्यनाथ हर महीने राम मंदिर जाते थे।
आपको चोरी का पता कैसे नहीं चला, पहले आप हिंदुओं को ये जवाब दीजिए। और बीजेपी और आरएसएस वाले दो चीजों पर सर्टिफिकेट हमें ना बांटे, एक राष्ट्रवाद पर और एक धर्म पर। क्योंकि मैं ये बोलना चाहती हूं, शिलान्यास जब कराया गया था वो हमने कराया था, आपने नहीं कराया था। आप सिर्फ हिंदुओं को लड़ाने का काम करते हैं। विनय कटियार से लेकर तमाम लोगों की बातें सुन लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी अपना मुंह छिपाने के लायक कहीं नहीं रहेंगे। दूसरों को धर्म के नाम पर सर्टिफिकेट देना बंद कर दीजिए। आपकी निगरानी में, आपके रहते हुए, आपकी खुफिया एजेंसीज, आपकी पुलिस के रहते हुए चढ़ावा चोरी हुई है, डकैती हुई है, महापाप हुआ है। आप उस पाप के भागीदार है, प्रायश्चित कीजिए, सर्टिफिकेट बनवाइए। जिसमें चुनाव प्रचार के दौरान एक शख्स को हनुमान जी की वेशभूषा बनाकर आगे जो किए वो इस तरह से नचाया जा रहा है, ये कैसे देखते हैं आप इसको? चुनाव प्रचार के दौरान नहीं, जब बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन जी लखनऊ पहुंचे और जब वो एक खाली रोड शो कर रहे थे जहां पर लोग नहीं दिख रहे थे, बिल्कुल खाली रोड शो था, वहां पर हनुमान जी की वेशभूषा में एक बच्चे को आगे नृत्य कराया जा रहा था, बीजेपी का एक झंडा भी दिया गया था। मेरा अपना मानना है ये हिंदुओं की आस्था पर प्रहार है। लोग इसको देखकर आहत हुए। प्रभु राम के परम भक्त भगवान हनुमान के साथ इस तरह की धृष्टता करने का काम बीजेपी और महापापी ही कर सकते हैं, कोई हिंदू नहीं कर सकता है। सुप्रिया जी, धर्म की राजनीति की जहां तक बात है तो भाजपा जो है 1984 का मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाती है और उसमें जो सिख का कत्लेआम हुआ जो कि बिल्कुल गलत हुआ और वो उठाते भी इस मुद्दे को कि बेकसूरों को मारा गया और कांग्रेस को यह आरोप लगता है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर सतलुज फिल्म का जो विवाद चल रहा है और 35,000 से 40,000 हिंदू मारे गए, उसके ऊपर भाजपा अकाली दल के साथ गठबंधन का कभी सवाल नहीं उठाती, पहली चीज। नंबर 2, यहाँ का युवा, आप चंडीगढ़ की भी बात कर लो या पंजाब के कई इलाकों की बात कर लो, तो वहां यहाँ का युवा जो है शहीद भगत सिंह की फोटो लगाने की बजाय हिंडरा वाले की फोटो लगा के गाड़ियों के ऊपर घूमते हैं। तो इसको आप किस तरीके से, किस नजरिए से देखते हैं? आपने जब बात कही तो आपने कहा वो धर्म की राजनीति करते हैं, बीजेपी और आरएसएस एक तरफ और हिंदू अनुयायी एक तरफ। हिंदुओं के लिए और हम भगवान राम के पुजारी हैं, वो भगवान राम के व्यापारी हैं, यही अंतर है हम में और उनमें। मैं आपकी बात को अगर आगे बढ़ाना चाहूँ तो मैं ये जरूर कहूंगी कि 1984 में जो हुआ वो सर्वथा गलत था। इसके बारे में हमारी लीडरशिप ने बोला है, कितनी ही सेवा और प्रायश्चित की बात की है। स्वयं राहुल जी ने सेवा करी दरबार साहब में, और ये भी सच है कि इस देश का प्रथम सिख प्रधानमंत्री बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया और एक ऐसे काबिल व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जिनकी दुनिया में वो इज्जत थी कि जब वो चलते थे तो ओबामा उनको अपना गुरु बुलाते थे। एक ऐसे व्यक्ति राष्ट्रपति सिख कांग्रेस पार्टी ने बनाया। तो मुझे बीजेपी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और जहां तक फिल्म की बात है, मैंने फिल्म नहीं देखी है। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी उस फिल्म का विरोध क्यों कर रही है, ये अपने आप एक्सप्लेन करता है कि उनका कोई कच्चा चिट्ठा, कोई काला सच शायद उससे खुल रहा होगा। वरना प्रोपेगेंडा फिल्में तो उनकी क्या क्या बनकर आती हैं और कैसे एक समुदाय विशेष को गलत दिखाया जाता है, ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। ये अलग बात है कि हिंदुस्तानी बहुत समझदार है और वो पैसा बीजेपी की बनवाई हुई घटिया पिक्चरों पे खर्चा नहीं करते हैं और इसलिए वो पिक्चरें फ्लॉप हो जाती हैं। आपने तीसरी बात शहीद भगत सिंह की कही। शहीद भगत सिंह इस देश के ही नहीं, एक पूरी जनरेशन, जो युवा जनरेशन आती है वो शहीद आजम भगत सिंह को ही अपना आराध्य मानती है। हम सब लोगों को लगता है कि भगत सिंह की जो कुर्बानी है, भगत सिंह ने जो आइडियल से अपनी जीवन जिया, जिन आदर्शों का उन्होंने पालन किया, 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, उनका कोई सानी ही नहीं। और मुझे लगता है कि भगत सिंह का किसी से कंपैरिजन करना ही उनके कद को बौना करना है, और ये महापाप मैं नहीं करूँगा। थैंक यू। मैं ना इसको, जबकि मेरे भाई मेरे बगल में बैठे हैं और मुझे पूरी आशा है कि जब चुनाव होगा तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी।
मुझे पूरा विश्वास है और इसमें मुझे जरा सी भी संदेह, जरा सा भी संशय नहीं है। देखिए, राजनीति जो है ना, वो महत्वाकांक्षाओं का दूसरा नाम है। आप लोग की तरह हमारा कॉर्पोरेट अप्रेजल तो होता नहीं है। हर साल हमने कितनी स्टोरी ब्रेक करी, कितने इंटरव्यू किए, उसके हिसाब से 10% हाइक मिलेगी, 20% मिलेगी। आपका भी नहीं होता है, गलत बात है। कॉर्पोरेट अप्रेजल ऐसे ही होता है। तो राजनीति में महत्वाकांक्षा ही होती है, हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है। और हमारी पार्टी जो है वो आज़ादी के आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। हमारे यहाँ बर्तन थोड़े खड़कते हैं और फिर हम सब साथ मिलकर एक साथ आ जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है, एक मिनट, मुझे ऐसा लगता है इतनी डेमोक्रेसी, इतना डिसोनेंस ठीक है। और एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे जरूर कह देती हूँ, ना मैं बघेल साहब की डायरी का अपॉइंटमेंट देखती हूँ, ना चन्नी साहब की डायरी का अपॉइंटमेंट देखती हूँ। दोनों लोग शहर में हैं, जरूर मीटिंग हो जाएगी। इसमें इतनी अटकलें लगाना, इतना, मैं लेकिन शुक्रगुजार हूँ। आप हमारे ऊपर जितने कार्यक्रम करिएगा उतना हमारा चेहरा दिखेगा, उतनी हमारी बातें आएंगी, उतने हमारे भाई और हमारे बाकी साथी दिखेंगे। आप लोग इस कवरेज को अनवरत 24/7 करते रहिए, यही मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। गुटबाजी है वो जरूर देखने को मिलती है। सेम इसी तरह की इससे पहले हरियाणा में देखने को मिली, वहां पर भी गुटबाजी थी, वहां पर सरकार नहीं आ पाई कांग्रेस की। वही गुटबाजी अब पंजाब में, जिसको आप गुटबाजी कहते हैं, जिसको आप गुटबाजी कहते हैं, हर प्रदेश में एक से ज्यादा लीडर होते हैं। मेरे भाई लीडर हैं, चन्नी साहब लीडर हैं, तमाम ऐसे लीडर हैं पंजाब। और हम इस बात की खुशी है कि हम एक आदमी की मर्जी से चलने वाली पार्टी नहीं है। एक आदमी उठ के कहता है तुगलकी फरमान, आज ये होगा, आज पूरा देश लॉकडाउन में लगेगा, आज पूरा देश पैदल चलेगा, आज पूरा देश अपने ही नोट के लिए लाइन में खड़ा हो जाएगा। हम इस तरह की पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ, मुझे इस बात का फक्र है कि हमारे यहाँ हर प्रांत में अलग अलग लीडर्स हैं और हर लीडर की फॉलोवरशिप होती है। जिसको आप गुटबाजी कहते हैं, मैं उसको लीडरशिप कहती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि लीडर्स का आपस में टकराव भी होता है, मनमुटाव भी होता है, और फिर हम सब साथ मिलके लड़ते भी हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कोई इतनी बड़ी बात है। विपक्षी टीम जो है, लेकिन अगर हरियाणा का जिक्र करें तो आपने कहा कि गुटबाजी नहीं है। हरियाणा में गुटबाजी होती है और एक मैडम जो है वो सीधे तौर पर किरण चौधरी का जिक्र कर रहे हैं, वो बीजेपी ज्वाइन कर रही थी। उनके साथ साथ जो बीजेपी में चला जाता है ना, उन कायरों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। क्या ऐसे हालात पंजाब में ना, पंजाब में अभी भी ऐसे, मुझे नहीं लगता ऐसे कोई हालात बन रहे हैं। कांग्रेस में हमारी सरकार बन रही है। आप लोगों की चिंता जो है वो सिर आंखों पर है और मैं बहुत अभिभूत हूँ। आई एम वेरी टच कि आप लोगों को इतनी चिंता है कांग्रेस की, और करनी भी चाहिए। कांग्रेस ही एक पार्टी है जो पंजाब का विकास कर सकती है। पंजाब का क्या हाल इन लोगों ने करके रखा हुआ है, ये अलग बात है। और मीडिया के साथ भी क्या सलूक करते हैं, कितना आपके ऊपर भी ड्रैकोनियन प्रेशर आता है, वो भी मुझे पता है। तो आप लोग हमारी चिंता करिए, हम लोग जीतेंगे। आपकी चिंता हम करेंगे। हम भी आपके लिए अपने मैनिफेस्टो में कुछ चीजें डालेंगे। आप इसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करें। आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में एक से ज्यादा लीडर है, उनकी अपनी फॉलोअरशिप है, लेकिन मैम आपको लगता नहीं है कि इस फॉलोअरशिप के चक्कर में पार्टी का कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है? 2022 में मुझे इस बात का बड़ा फक्र है कि मेरी पार्टी दिल्ली में बैठा हुआ एक आदमी चंडीगढ़ में घर लेकर नहीं चला रहा है, जो आपकी सरकार चला रहा है। मुझे इस बात का फक्र है कि हमारे बोर्ड के चेयरमैन दिल्ली से लाकर नहीं बनाने पड़ते। मुझे इस बात का फक्र है कि हमारे मुख्यमंत्री को दिल्ली के बाहर खड़े होकर ऑर्डर नहीं लेने पड़ते, जो आपकी सरकार और आपके मुख्यमंत्री दे रहे हैं। धन्यवाद।